छत्तीसगढ़ के परिणामों को तो खास तौर पर चौंकाया है। हमारे साथ दो हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा जी और हमारे साथ संतोष सर भी मौजूद हैं। इनसे हम इन परिणामों के अब तक जो रुझान आए हैं, अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन रुझानों पर हम मोटा-मोटा बातचीत करेंगे। सबसे पहले संतोष सर आपसे समझना चाहेंगे मोटे तौर पर लोकसभा चुनाव के पहले क्या आप इसे सेमीफाइनल मान रहे हैं? पांचों राज्यों में खासतौर पर हिंदी पट्टी के जो राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बीजेपी के पक्ष में अब तक के रुझान। देखिए, चुनाव जो है वो एक 2-2 महीने थोड़े समय से बदल, लेकिन इसको जरूर सेमीफाइनल मानेंगे। अगर इसको सेमीफाइनल मानेंगे तो ये सेमीफाइनल बीजेपी पूरी तरह से जीत। लेकिन इस चुनाव का टेक अवे क्या है? अगर आप पिछले बार में छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, एमपी में, तो टेक अवे क्या है? क्या ऐसा क्या बदला कि इन तीनों जगहों पे बीजेपी को बड़ी जीत मिली? क्योंकि 2014 के बाद जितने राज्यों के चुनाव हुए, उसमें अगर आप यूपी और गुजरात को छोड़ दो, बीजेपी या तो हारी या हारते हारते बची। तो अलग जो हुआ है वो हुआ है मोदी का नाम चलते हैं। मोदी को ब्रांड बनाने का काम जो WIP था, ऐसा लगता है मुकम्मल हो। आप देखिए कि राजस्थान का चुनाव हो, MP का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, सारी जगहों पे बीजेपी मोदी के नाम से चुनाव और वहाँ पे जीत हुई। तो आप इस बात को बड़ी बात मान सकते हैं। नारा दिया कि MP के मन में मोदी, मोदी के मन में MP, वो नारा भी अब पूरा सफल हुआ, पूरी तरह सफल हुआ है। और इसको नेशनल पर्सपेक्टिव जो आपने सवाल पूछा कि क्या इसको सेमीफाइनल मानेंगे, अगर आप इसको सेमीफाइनल मानेंगे तो ब्रांड मोदी का चल रहा है। ये 24 के चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेकअवे है। अब संतोष सर ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा, तब काफी सवाल उठे कि बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतार दिया, इसके पीछे क्या रणनीति? सारे दिग्गज अब अपनी सीट ही नहीं, अपने पास के रीजन को भी जिताते नजर आ रहे हैं। तो अब इनका राजनीतिक भविष्य, इनकी भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आगे चलकर इन सीटों पर बीजेपी चुनाव करा सकती है या फिर इन्हें फिर कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी? इसमें मेरा ये मानना है कि आलोचना बेमानी है। अगर मुझे कोई लड़ाई जीतनी है तो मेरे पास जितने हथियार, मेरे पास जितने औजार, मैं सबका इस्तेमाल करूँ। मैं क्यों आधे मन से चुनाव लड़ूंगा? तो ये मैं बीजेपी की कमी नहीं मानता, मैं बीजेपी की खूबी मानता हूँ। तो माइक्रो मैनेजमेंट कह सकते हैं। किसी राज्य में कहा जाता है, गहलोत को कहा जाता है वो सियासत के जादूगर है। मुझे लगता है चुनाव जादू से नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। और ये जो केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतारना, ये माइक्रो मैनेजमेंट का ही एक और उदाहरण था। लगातार पिछले कुछ चुनावों में हम देखते आ रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काटने के लिए बीजेपी ने हर बार कुछ न कुछ किया। कभी CM का कैंडिडेट बदल दिया। तो इसको भी आप उस तरह से देख सकते हैं। आप डबल इंजन की सरकार जो बीजेपी कहती है, डबल इंजन की सरकार न सिर्फ काम करवाने में मदद करती है बल्कि चुनाव जितवाने में भी मदद करती है। कांग्रेस की सरकारें जहां राज्य में होती हैं, ऐसा लगता है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही होती है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकारें होती है, ऐसा लगता है उसके साथ डबल इंजन होता है। अगर शिवराज के साथ एंटी इनकम्बेंसी है, अगर लाडली बहना योजना जो है थोड़ी कमजोर पड़ रही है, तो वहां पे केंद्र से उनको मदद मिलती है।